अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आप मैट्रिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, वही फार्मूला है और कई बार आपने ये पढ़ा होगा। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। पहले अगर वेरिएंस की डेफिनेशन की बात की जाए, वेरिएंस इज डिफाइंड एज मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। सिंपली मैं इसे आप फार्मूला से समझाता हूँ कि आपने अरिथमेटिक मीन में से पहले अरिथमेटिक मीन निकालना है दिए गए डाटा का। आप उसे हर एक दिए गई वैल्यू में से माइनस करें, फिर उसको स्क्वायर करें, जो जवाब है उन्हें सम अप करें, फिर उसकी निकालें एवरेज। तो ये आपके पास वेरिएंस कहलाता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। यानी वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, यानी दोनों अटैच्ड हैं। बाकी ग्रुप डाटा हुआ तो मुख्तलिफ एन की वैल्यू को सिग्मा एफ से शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। और अनग्रुप डाटा हुआ तो फिर सिंपली टर्म्स के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूले दो देख लें जी। वेरिएंस का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर, फिर इनको सम अप किया डिवाइडिंग बाय एन। यानी आपको वैल्यू दी जाएगी, एक्स की वैल्यू दी जाएगी। आपने सबसे पहले उन तमाम एक्स की वैल्यूज़ का मीन निकालना है, उसे एक्स बार से शो करेंगे। हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है, फिर जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके जितने जवाब आते चले जाएंगे उनको आपने सम करना है, एक नंबर बन जाएगा, उसे आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड कर देना है। तो ये वेरिएंस होगा अनग्रुप डाटा के लिए। सेम टाइम जब आपने ग्रुप डाटा के रिस्पेक्ट से इसे डिस्कस करना है तो यही चीज़ इसे आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडिंग बाय एन की बजाय सिग्मा एफ पर डिवाइड करना है। सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय सिग्मा एफ के। और यही इन दो फार्मूलों का अगर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट, इन दो वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है जी। ये सैम्पलिंग के लिए पॉपुलेशन में सिर्फ ये होता है कि अपीयरेंस चेंज होती है और कोई नहीं। मीन को म्यू से शो कर देते हैं और जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे एस से शो हो रहा था इधर सिग्मा से शो हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क होता है, वरना आप एक तरह से ले लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आज के सिंपल से फार्मूले हैं, इनको लेकर एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटेशनल फार्मूला जो है ये डिटेल में है, अगर आप करना चाहें तो देख लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है इनकी। आगे चलें जी। ये एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास डाटा गिवन है 2 4 7 12 15। मुझे इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी और इसकी वेरिएंस भी निकालनी है। दोनों तरह से मैं डिस्कस करता हूँ। मैं सबसे पहले दी गई वैल्यू को एक्स का नाम दूंगा। एक्स आ गया 2 4 7 12 15। मैं इन वैल्यूज़ का मीन ऊपर निकाल लूँगा। मीन होगा इन वैल्यू को सम किया डिवाइडिंग बाय इनकी तादाद, सिग्मा एक्स ओवर एन। जितनी वैल्यू थी इनको सम अप किया और तादाद पर डिवाइड किया, जवाब आ गया 40/5 8 के। मीन आपके पास 8 आ गया। तब आपने हर टर्म में से मीन को माइनस करना है। तो 2 - 8 इक्वल -6 आया, 4 - 8 इक्वल -4 आया, 7 - 8 इक्वल -1, इस तरह 4, इस तरह 7। फार्मूला में हमें इन वैल्यू का स्क्वायर चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर वी हैव -6 का स्क्वायर जो है वो 36 आया, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। फार्मूला में हमें इन सब वैल्यू का सम भी चाहिए, तो इन सब को जमा कर लेते हैं, 118 जवाब आ गया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन आवर रिक्वायर्ड फार्मूला वी हैव वेरिएंस इक्वल, उसे एस स्क्वायर से शो करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ये आखिरी कॉलम निकल चुका है, 118 कीमत है, तो 118 बटा इनकी तादाद, ये 5 रकमें थी तो बटा 5 आ गया। हल किया तो 23.6 आ गया। इसी वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, चाहे आप इस वैल्यू का ले लें, तो वो 4.858 जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। बड़ा आसान सा काम है, आप कई बार पीछे क्लासेस में कर चुके होंगे। आगे चलते हैं जी। एक हम ग्रुप डाटा का कर लेते हैं और हमारा आज का काम ख़त्म। ये मेरे पास स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और इनके मुतलका नंबर जो है मार्क्स, यानी ये सीरियल नंबर है, स्टूडेंट सीरियल नंबर, और इनके मार्क्स हैं 60 70 30 90 80 48 42। तो इनका सबसे पहले तो मीन निकालते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ग्रुप डाटा नहीं है जी, हम ग्रुप डाटा करते हैं। ये तो सिंपल आ गया, ये आप कर लेंगे। कोई और करते हैं। ये देखें जी, फ्रीक्वेंसी जहाँ मेंशन होगी,
फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। आप इसको हल करें। ऊपर तो वो सिंपल डाटा गिवन था तो इजीली आप कर सकते थे। यहाँ पे हम जो है इससे डिस्कस करते हैं और तरह से। ये फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो सबसे पहले हमने एक्स बार निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हुई तो एक्स बार निकालने का तरीका होगा सिग्मा एक्स और सिग्मा एफ के, यानी तमाम एक्स वाली वैल्यू का सम, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम, उनको डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को सम अप किया 241.5 आया और नीचे वाली वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसीज को सम अप किया 40 आया। तो एक्स बार आपके पास आ गया 6.0376 के। अब आपने जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एक्स की वैल्यू हमने लिख ली, एफ हमारे ये दोनों गिवन होंगे, एक्स भी गिवन होगा, एफ भी गिवन होगा। अब फार्मूला में हमें क्या चाहिए, वेरिएंस के फार्मूला में एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका मतलब हम सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, फिर इनका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स माइनस एक्स बार है 6.0376। अब हर एक्स की वैल्यू में से माइनस करना है। 4.5 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो -28। इसी तरह फिर नेक्स्ट -18 आया, -8 आया, 2, 12, 22, 32। फिर इन वैल्यू को स्क्वायर लेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा 784, 324, 64, 4, 144, 484 एंड 1024। आपने इस कॉलम को पूरे एफ की वैल्यू से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 784 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1568 आ जाएगा। 10 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3240 आ जाएगा। इसी तरह से 320, 36, 864, 33488 एंड 1024 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें फार्मूला में एफ और एक्स का मल्टीपल भी चाहिए, तो वो खैर कंप्यूटेशनल वेरिएंस अगर आप निकालना चाहते हैं, वैसे अमूमन सवाल आता है कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, लेकिन चलें अब ये इस सवाल में आ गया तो हम कंप्यूटेशनल वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। उसके लिए एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। एफ और एक्स इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंग 2 को 4.5 से 9 जवाब आया 145, 122.5, 3 10.5, 2 67 आ गया, 381.5 या 64.5 आ गया। सिमिलरली एफ एक्स का स्क्वायर ये एक कॉलम बन जाएगा। अब हम अपना काम करते हैं। वी हैव वेरिएंस इक्वल्स एक्स एस स्क्वायर और ग्रुप डाटा के लिए सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये कॉलम बना, ये वाला, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। आपने इस कॉलम की तमाम वैल्यू को सम अप करना है। जब जमा करेंगे तो ये 10,600 बनेगा। डिवाइडिंग बाय सिग्मा एफ कौन सा है, ये वाला दूसरा कॉलम। इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को सम अप करें तो ये बनेगा 40। जब हल किया तो 265 आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। आप 265 अगर ज़रा देख लीजिएगा, बल्कि मैं इधर ही मेरे पास ये कैलकुलेटर मोबाइल पड़ा है, मैं चेक करता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। थोड़ी बहुत जो है ना कंपोजिंग मिस्टेक भी हो सकती है। 1060 डिवाइडिंग बाय 40, ये जवाब आया 265। वो कन्फ्यूज़न क्यों हुई है, कन्फ्यूजन में ये है कि नीचे हुई है 261 लिखा है, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में 265 का स्क्वायर रूट लेना है। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, तो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। 265 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 265 का जो भी जवाब आए, थोड़े से फ़र्क के साथ आएगा, ये माइनर सा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। बाकी कंप्यूटेशनल वेरिएंस में ये है कि इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ये पीछे सारी वैल्यू आप इधर पुट करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। और कंप्यूटेशनल स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का आप जज़र लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप चेक कीजिएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने आप करना चाहें। इंशाल्लाह हम फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ आएंगे, आगे वो हमारे काफ़ी काम आएंगे। पहले हम सिंपल फार्मूले पढ़ेंगे, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जी टेस्ट टी टेस्ट की तरफ आएंगे, जो मेन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू सो मच।